हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस निंजा के लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। गाइस, इस इंटरव्यू के थ्रू मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूं, जो कि टीसीएस इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे अपडेटेड है, काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पे इंटरव्यू में मिला है। ओके, तो गाइस सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में कि कौन से लोकेशन के लिए यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी डेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान में रखना है और इस बार क्या क्या चेंजेस इंटरव्यू में मिले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस पुणे की लोकेशन के इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो डेट आपका यहाँ पे है 22 जून को जो इंटरव्यू हुआ था उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे गाइस, सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन, उसके बाद क्या हुआ था देन एलोकेट टोकन। गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपको यहाँ पे टोकन एलोकेट हुआ आपके इंटरव्यू के लिए। जो आपका यहाँ पे क्या होगा, 15 मिनट के बाद यहाँ पे इंटरव्यू का कॉल आया था टेक्निकल प्लस मैनेजर राउंड के लिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए चीजें। इस बार का जो इंटरव्यू हुआ था पुणे लोकेशन का, इसमें टेक्निकल प्लस मैनेजर का जो राउंड था वो डिफरेंट राउंड था। एचआर का राउंड उनकी शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस पे हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि एचआर प्लस मैनेजर प्लस टेक्निकल राउंड एक साथ ही हुआ था। इस बार दो डिफरेंट राउंड थे, इन दोनों ही इलिमिनेशन राउंड थे। ओके, ये मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। सॉरी, सबसे पहले हम बात करेंगे जो टेक्निकल प्लस मैनेजर का जो ड्यूरेशन है वो है 40 मिनट का, वेट फॉर 2 आवर्स, देन आपका एचआर राउंड होगा। पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा टेक्निकल प्लस मैनेजर राउंड, उसके बाद आपका जो कि 40 मिनट का होने वाला है, उसके बाद 2 घंटे आपको वेट करना पड़ा यहाँ पे, उसमें आपका फिर एचआर राउंड हुआ वो 15 मिनट का हुआ। गाइस यहाँ पे जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो है इंट्रोडक्शन इज इंपोर्टेंट, क्योंकि आपको सबसे अच्छा आपको इंट्रोडक्शन रखना है। उसके बाद कलर प्रिंट रेज्यूमे। ओके, सो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, अगर आप अपना रेज्यूमे लेके जाते हैं तो आपको कलर प्रिंट करवा के ही जाना है, अपने रेज्यूमे अपने पास रखना है। एंड आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन वहां पे होने वाला है। ओके, सो यही चेंजेस है, क्योंकि प्रीवियस में ऐसा कुछ नहीं था कि कलर प्रिंट रेज्यूमे वगैरह आपको लेके जाना है, बट इस बार ऐसा है कि आप फॉर्मल डेज में जाएंगे, कलर प्रिंट रेज्यूमे आपको लेके जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने वाला है, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके राउंड का प्रोसेस होने वाला है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे एक्चुअल क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में। सो टेक्निकल क्वेश्चन में सबसे पहले जो था वो है इंट्रोडक्शन। गाइस इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही शार्प रखना है, बहुत ही क्लियर रखना है। इंट्रोडक्शन से अगर आप अच्छे से स्टार्ट करेंगे तो इंटरव्यू काफी स्मूथली जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क डिफरेंस बिटवीन सी एंड सीपीपी। सो सी एंड सीपीपी की डिफरेंस के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद फाउंडर ऑफ बोथ, लाइक यहाँ पे क्या है, फाउंडर ऑफ सी एंड सीपीपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिक क्लास एंड वेरिएबल्स। ओके, सो व्हाट इज स्टैटिक क्लास एंड वेरिएबल्स। सो स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक क्लास के बारे में पूछा गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉइंटर। सो पॉइंटर क्या होते हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जांपल के साथ में कैसे पॉइंटर्स वर्क करते हैं। सो पॉइंटर के बारे में पूछा गया था। उसके बाद दो कोडिंग के यहाँ पे क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन था राइट कोड फॉर काउंट नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पे डिजिट को काउंट करने का आपको कोड लिखना था। सेकंड आपको पैलिंड्रोम का कोड लिखना था। लैंग्वेज लाइक गाइस आपसे पूछा जाएगा कि कौन से लैंग्वेज में, आप सी प्लस प्लस में या सी या फिर पाइथन या जावा किसी में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर वो स्पेसिफिक आपको बताते हैं कि सी प्लस प्लस में लिखना है, क्योंकि इस यूजर ने, लेकिन स्टूडेंट ने मोस्टली सी प्लस प्लस एंड सी का मेंशन किया था, सी प्लस प्लस में ही कोड लिखा था। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड आईडी एंड व्हाट इज इंटरप्रेटर एसक्यूएल की क्वेरीज एंड व्हाट आर जॉइंस। ओके, सो दो डेटाबेस के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे कि एसक्यूएल की दो क्वेरी पूछी गई थी। उसके बाद जॉइंस के बारे में पूछा गया है। उसके बाद व्हाट इज इंटरप्रेटर एंड आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है कंपाइलर एंड आईडी में। उसके बाद आपका जो जो पूरे टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें आपको कंसीडर किया जाता है आपके यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्किल्स प्लस डेटाबेस के कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं टीसीएस निंजा में। तो ये क्वेश्चंस को आप गाइस नोट भी कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे लेटेस्ट 22 के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। ओके, टेक्निकल प्लस मैनेजर को जो राउंड है वो आपका यहाँ पे इंक्लूडेड हुआ था, एक साथ ही हुआ था। तो टेक्निकल कवर हो गया। अब मैनेजर ने क्या पूछा था उसके बारे में बात करते हैं। सो मैनेजर ने पूछा था प्रोजेक्ट के बारे में, डेट व्हाट इज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आपके फाइनल ईयर का क्या प्रोजेक्ट था। उसके बाद इनका कुछ डीप डिस्कशन प्रोजेक्ट पे चला, लाइक आपका कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में यूज किया है, कौन कौन सी अप्रोच है, क्या एल्गोरिथम है प्रोजेक्ट की। उस तरीके से यहाँ पे डीप डिस्कशन आपके प्रोजेक्ट पर रिलेटेड होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट मेंशन किया है रेज्यूमे में, कोई भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको प्रोजेक्ट के बारे में तो अच्छे से पढ़ के ही जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हाट वाज योर रोल, आपका प्रोजेक्ट में क्या रोल था, हाउ यू असाइन टास्क एंड हेल्प एवरीवन, लाइक यहाँ पे आप टीम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर तो वही इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले, टीम मैनेजमेंट वाले। तो यहाँ पे पूछा गया था हाउ यू असाइन टास्क एंड हेल्प एवरीवन, किस तरीके से आप टास्क असाइन करते हो, किस तरीके से किसी की हेल्प करते हो। उसके बाद वन गुड एंड बैड थिंग अबाउट योर कॉलेज, यहाँ पे पूछा गया था आप अपने कॉलेज के बारे में एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज बताएं। तो ये आपका मैनेजर राउंड एंड टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट अपडेट, जो कि काफी लेटेस्ट है, कहीं से यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है टीसीएस में। अब क्या है, टीसीएस में नया है कि एचआर में भी रिजेक्शन यहाँ पे होता है, लाइक एचआर से पहले जो आपके टेक्निकल प्लस एमआर है उसमें भी रिजेक्शन हो रहा है। सम स्टूडेंट्स गॉट रिजेक्शन एंड नॉट प्रोसीड फॉर द एचआर राउंड। आप क्या है, जो भी स्टूडेंट टेक्निकल प्लस मैनेजर के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी एचआर के लिए जाएंगे। गाइस यहाँ पे टेक्निकल प्लस मैनेजर में ही यहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है। रिजेक्शन हुआ यहाँ पे, रिजेक्शन के बाद कोई स्टूडेंट नहीं प्रोसेस कर पाए एचआर राउंड के लिए, जो शॉर्टलिस्टेड हुई वही राउंड के लिए यहाँ पे एचआर राउंड के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारे इंटरव्यू एक साथ नहीं हो रहे हैं, एचआर के भी लिए शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, क्योंकि टीसीएस ने ऐसा किया है इस बार कि टेक्निकल राउंड के लिए यहाँ पे रिजेक्ट किया है। टेक्निकल राउंड में अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो यहाँ पे रिजेक्शन भी आपका हो सकता है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एचआर के लिए बैठ पाएंगे। उसके बाद एचआर ने भी क्या है कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, जो कि रेज्यूमे में नहीं था। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि व्हाट मोटिवेट टू बी इन इट। उसके बाद रेडी टू रिलोकेट एंड नाइट शिफ्ट, लाइक रिलोकेशन के बारे में डेफिनेटली भी पूछते हैं अभी इस टाइम पे कि रिलोकेशन के लिए आप रेडी या नहीं। उसके बाद नाइट शिफ्ट में वर्क कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद विल यू ट्राई टू डू बिजनेस इफ आई गिव यू अ कैपिटल। उसके बाद वाई टीसीएस, गाइस टीसीएस के बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करके जाना है, जैसे आप टीसीएस के क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर ले कि वाई शुड यू ज्वाइन टीसीएस, वाई टीसीएस। सो उसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। ओके, सो इस तरीके से कुछ अपडेट है गाइस। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक तो आपको कलर प्रिंट रेज्यूमे लेके जाना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जो कि इंपोर्टेंट अपडेट है। और गाइस यहाँ पे जो अपडेट है वो टेक्निकल प्लस मैनेजर राउंड के बाद भी आप यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और अदर टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट टीसीएस निंजा लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे की वीडियोस में और भी लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।